अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल यास। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। पिछले 3 दिन से मौजमजाई मार्केट के पास शाहनादगंज पुलिस स्टेशन हदूद का एक रॉडी शीटर लड्डू यादव ने एक बैनर लगाया और उस बैनर पर यह स्लोगन लिखा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत है। इस पर एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद का क्या कहना है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देखिए, शहर में हैदराबाद शहर में जो है, जिस दिन से राम मंदिर की संगे बुनियाद का ये बात हुई है, उस दिन से कहीं ना कहीं फिरका वाराना फिसादात फैलाने की कोशिश की जा रही है। और बड़े हैरत की बात है कि हमारे हैदराबाद की पुलिस इन तमाम प्रोवोकेटिव बैनर्स पर और स्लोगन्स पर खामोश है। 5 अगस्त के दिन जो है मुख्तलिफ मुकामात पर शहर में जो है पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाया गया और प्रोवोकेटिव नारे लगाए गए, लेकिन पुलिस खामोश रही। अब पिछले 3 दिन से मौजमजाई मार्केट पर एक बैनर लगा हुआ है और बैनर लगाने वाला खुद एक शाहीनादगंज पुलिस स्टेशन का रॉडी शीटर है। और बैनर में स्टेट के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम सेंट्रल गवर्नमेंट किशन रेड्डी साहब की फ़ोटो डालकर एक रॉडी शीटर है शाहीनादगंज का, वो अपनी फ़ोटो लगाया है और उस पर स्लोगन लिखा है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है, हर छोटे मोटे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब, कोई मुस्लिम तंजीम या कोई मुस्लिम लीडर कोई एहतजाज करना चाहते तो उनको घर पे नज़रबंद कर देते, पुलिस लगा देते, चाहे वो मिलियन मार्च हो या किसी भी किस्म का प्रोटेस्ट हो। 25-25 केसेस बुक करते। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि टीआरएस गवर्नमेंट और हमारे हैदराबाद शहर के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार हिंदुत्व के तहत जो है सॉफ्ट इनका रवैया है। तो आया ये बैनर क्यों नहीं निकाला गया? ये बैनर लगाने वाले रॉडी शीटर के ऊपर केस क्यों नहीं बुक किया गया? 5 अगस्त के दिन जो पटाखे फोड़े, जो रैलियां निकाले, उनके ऊपर कितने केसेस बुक करे? ये आज अवाम हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से सवाल कर रही है। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी, आज मैंने ट्वीट किया हूं और इंतज़ार कर रहा हूं कि ये पहले तो फ्लेक्स बैनर लगाना पाबंदी है, फ्लेक्स बैनर्स नहीं लगा सकते। दूसरा, ये प्रोवोकेटिव बैनर लगाया गया है, तो बलदिया और हैदराबाद पुलिस इस पर क्यों खामोश है? हमारा मुतालिबा है कि अगर आप शहर में गंगा जमनी तहजीब और अमन बरकरार रखना चाह रहे हैं तो वो बैनर को फौरी निकालिए, क्योंकि आने वाले दिनों में गणेश चतुर्वेदी है और मुहर्रम है, शहर के हालात बिगड़ सकते हैं। मैं दोबारा हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुतालिबा करूंगा कि फौरी वो बैनर निकाला जाए और वो रॉडी शीटर के ऊपर केस बुक किया जाए और उसको अरेस्ट करके पीडी एक्ट डाल के उसको भेजा जाए। में कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक सिंधी चोर जो अमजदुल्ला खान और एक आईटी सेल का हेड है कोई एमआईएम का, उन्हें कंप्लेन करने पर एक हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे का बैनर निकाल दे रहे हैं। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता हमारे लिए? मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमारे भगत सिंह जी जो मेरा इंस्पिरेशन है, जो रोल मॉडल है, जिसको मैं हीरो मानता हूँ, उन्होंने क्या कहा था? पैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उनका स्लोगन लगाने पर ये एमआईएम के गद्दारों को
एक प्रॉब्लम होने से कंप्लेन करने लग गए। मैं पूछना चाह रहा हूँ, बाहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, ये क्या गलत है? मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं पूरे मेरे हैदराबाद के नहीं पूरे देश के नौजवानों से कहता हूँ, अब हर घर, हर गली, हर चौरस्ते पर ये बाहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये स्लोगन लगाकर अब हर चौरस्ते पर ये बैनर लगाएंगे हम। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हमारे डीसीपी साहब को जो सेंट्रल जोन के हैं, मैं अभी सर्कल साहब से भी मिल के आया हूँ। उनका बोलना है अभी निकाल देते कहते, कल लगाते कहते, काई को लगाते भाई? ये बैनर से क्या परेशानी है? मैं पूछना चाह रहा हूँ इसमें क्या गलत है? एक चीज मेरे को बताओ। अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। बोले तो कातिल कौन है? असदुद्दीन है क्या? वो भी निकाल देते हैं ये स्लोगन लगाए तो। ये बहुत बड़ा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से, आप लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? आप एमआईएम के लिए काम कर रहे हैं क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप लोग किसकी शपथ लिए? जब आप सर्कल एसीपी कुछ बनते हैं तो आप क्या शपथ लेते हैं? डीसीपी बनते हैं तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। आप एक एमआईएम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं पूरे मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के, मैं ये बोल रहा हूँ। और कल ये खामोश नहीं बैठूंगा, कल भी इसके लिए धरना लगाऊंगा। अब हर चौरस्ते पर ये बैनर होगा, ये देख लेना आप लोग। मैं बोल रहा हूँ पूरे मेरे नौजवानों को, आइए आज समय आ गया है। देखिए तिरंगा रैली निकालते तो 5-5 पुलिस स्टेशनों में मेरे पे केस बुक करे तो भी हम लोग उसका आंसर दिए कोर्ट में, क्योंकि हम कानून की इज्जत करते हैं। कानून से हमारा कुछ ऐतराज नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट उनका काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट करिए आपका काम, बहुत खुशी है, हम भी हेल्प करेंगे, आपका साथ देंगे, मगर ऐसे काम मत करिए। मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबको मैं कोर्ट में भी जाऊँगा इसके विषय पर, और आप जिसको भी यहाँ पे थर्ड पार्टी बनाऊंगा, मगर इसका जवाब कोर्ट से दूंगा। मैं कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं कानून के दायरे में रह के काम करूंगा। और मेरे को डराने की और मेरे को बोलने की कोशिश जो कर रहे ना, मैं डरने वाला, खामोश बैठने वाला किसी के बात से नहीं, किसी के बात से नहीं डरता मैं। मेरे को अगर देना है ना फांसी भी दे दो, परवाह नहीं, मगर तिरंगा यात्रा निकालूंगा, तिरंगा यात्रा करूंगा। हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के लिए जो कुर्बानी दी है उनको याद दिलाते रहूंगा। मेरा काम है ये, आइए मेरा साथ दीजिए। आज बहुत लास्ट टाइम भी आपको पता है तिरंगा यात्रा निकालने में कितनी तकलीफ हुई थी। आज सिर्फ एक बैनर लगाने से ये लोग बौखला गए हैं। आप कल से हर गली, हर चौरस्ते पे लगेगा। साहब आप लोग कितने बैनर निकालते मैं देखता हूँ, कम से कम हर गली में, हर चौरस्ते पे ऐसा ही बैनर लगाऊंगा मैं। देखेंगे आप क्या होता। मेरे को जो भी नोटिस देना आप दीजिए, मैं पुलिस का पूरा साथ दूंगा। मगर एक रिक्वेस्ट है, आप लोग पुलिस जो काम कर रही है ना, सिर्फ आप लोग एक जने के लिए काम मत करिए, एमआईएम के लिए, आप जनता के लिए, पब्लिक के लिए भी काम करिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब, मैं कुछ गलत दिखाया ना, आप मेरे पे केस बुक करके जेल भेज दीजिए मेरे को। अगर मैं गलत हूँ तो भगत सिंह का स्लोगन है, वो मेरा नहीं है, वो एमबीटी का एक चिंदी चोर के लिए आप हमारे को ऐसा करे। एमआईएम का वो आईटी हेड है, उन्होंने उसकी बात पे आके आप इतना बड़ा बैनर निकालते हैं हमारा। ठीक है, इसका जवाब देंगे। और ये जगह पर ये एमआईएम के गद्दारा लगाए थे, शहर हमारा महर हमारा बोल के बैनर। जब क्या हुआ था आप लोगों को जब नहीं हटाए? जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज।